हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट निकाल दिया है। तो अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए ताकि कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं और परीक्षा में आप अपना स्कोर जो है वह अच्छा कर सके। तो वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछले साल के कुछ पूछे गए प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है इसी में से प्रश्न पूछा जाए, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 343 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया था? तो सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक ध्वज 1908 ईस्वी में फहराया गया था। तो 1908 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 356 प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग है? तो पहले हरा, सफ़ेद एवं केसरिया, ये आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग है। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है? तो तिरुपति मंदिर सबको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट रेलवे ने निकाल दिया है और उसी के लिए हम जोरों शोरों से तैयारी करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि और बच्चे इस वीडियो को देखें और अपना एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करें। हमारा अगला प्रश्न है, चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो धुंधराज गोविंद फाल्के जो थे वह चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग की उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आत्मा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो संविधान की प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? आपको फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC आपको बताना है इसका फुल फॉर्म। तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशंस, सी से हो जाएगा फ्रेमवर्क, फिर सी से हो जाएगा कन्वेंशन और सी से हो जाएगा ऑन। तो UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिट्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को दिया जाता है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि पुलिट्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जर्नलिज्म से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? आपको बताना है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था? तो बहलोल लोदी जो थे वह अफगानी शासक थे। और हम आपको बता दें कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस वो पहले ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा दिए हैं। हिस्ट्री का लगभग 2500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हमने करवा दिए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न है,
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। इसका एक ट्रिक है जो हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस ट्रिक वाले वीडियो को देखकर जितने भी खेल और ट्रॉफियाँ संबंधित है, जितने भी खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं वह सभी याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है, जो नीदरलैंड्स में है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो निकोला कांटी जो था वह इतालवी पर्यटक था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शामिल होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसके सभी देखरेख राज्यपाल के दिशा निर्देश के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर पोलो हो जाएगा। पोलो जो है वह सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल है। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1957 से 1958 में अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है वह एक तत्व है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मों उपदेश दिए थे। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक के सभी रेलवे एग्जामों में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस प्रश्न को पूछा जाएगा। तो आप इसे रट लीजिए ताकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नासिक अवस्थित है। तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है नासिक? गोदावरी नदी के किनारे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके के थे और यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 अपलोड हो, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 अपलोड हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। अभी तो हाल फिलहाल में एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, केवल एग्ज़ाम डेट क्लियर किया गया है। बहुत जल्द आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है और एग्ज़ाम डेट कब है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कहना चाहता हूं कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।